हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसमें फर्स्ट सीरीज में हमने 20 क्वेश्चन देखे थे। हमारे 20 क्वेश्चन इस सीरीज में हमें मिले थे और आज भी सेकंड सीरीज में 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि डीएलएड की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अब हम बिना देरी किए हुए जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी आगमन का सिद्धांत, ऑप्शन सी अन्वेषण का सिद्धांत और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होता है? ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन ए सही हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन हमारा है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सिद्धांत है। कौन सा है? ऑप्शन ए रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन बी विभाजन का सिद्धांत, ऑप्शन सी क्रियाशीलता का सिद्धांत और ऑप्शन डी नियोजन का सिद्धांत। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन बी विभाजन का सिद्धांत। ये उत्तर हमारा सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जांच के किसी क्षेत्र में तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गेज महोदय, ऑप्शन बी फ्रोवेल, ऑप्शन सी स्मिथ और ऑप्शन डी स्किनर महोदय। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी स्मिथ महोदय। कौन से हैं? स्मिथ महोदय सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बी.ओ. स्मिथ के अनुसार शिक्षण में कितने तत्व आवश्यक हैं? ऑप्शन ए 4 तत्व, ऑप्शन बी 3 तत्व, ऑप्शन सी 5 तत्व और ऑप्शन डी 2 तत्व। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी 3 तत्व। 3 तत्व सही होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रियाशीलता के सिद्धांत को कहते हैं, क्या कहते हैं क्रियाशीलता के सिद्धांत को? ऑप्शन ए पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी करके सीखने का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रेरणा का सिद्धांत और ऑप्शन डी रुचि जागृत करने का सिद्धांत। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी करके सीखने का सिद्धांत। यही उत्तर हमारा सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन 6, छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में प्रथम महत्व रखता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए यूकोम एवं सिम्पसन, ऑप्शन बी मन का, ऑप्शन सी क्लार्क का और ऑप्शन डी रायबर्न का। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन डी रायबर्न महोदय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं से तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी स्पेंसर महोदय। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी महोदय। पेस्टोलॉजी महोदय ने ये कथन दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। निम्न में कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन सी मूर्त से अमूर्त की ओर और ऑप्शन डी अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी पूर्ण से
अंश की ओर। यही हमारा उत्तर सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। प्रायः विज्ञान एवं गणित विषयों में शिक्षण प्रक्रिया चलती है। ऑप्शन ए पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन सी मनोविज्ञान से तर्क की ओर, ऑप्शन डी सरल से कठिन की ओर। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक तर्कात्मक क्रम की ओर। यही उत्तर हमारा सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हरलाक का, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन सी स्पेंसर का और ऑप्शन डी अरस्तु का। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी स्पेंसर महोदय का। स्पेंसर महोदय ने ये उत्तर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में किसे सुकराती विधि कहा जाता है? कौन सी विधि? सुकराती विधि, बहुत फेमस विधि है। हम देखते हैं इसको किसने दिया है। सुकराती विधि को किसने दिया है? सुकरात महोदय ने दिया, इसीलिए इसको सुकराती विधि कहते हैं। सुकराती विधि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? हम ऑप्शन ए देखते हैं कहानी विधि, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन सी विश्लेषण विधि, ऑप्शन सी खोज विधि। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि कहते हैं। सुकराती विधि कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेल एक स्वाभाविक आनंददायक एवं जन्मजात शक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकडूगल का, ऑप्शन बी फ्रोवेल का, ऑप्शन सी कुक का और ऑप्शन डी गांधी जी का। तो सही उत्तर हमारा होता है ऑप्शन ए मैकडूगल महोदय का। मैकडूगल महोदय ने बताया खेल एक स्वाभाविक आनंददायक एवं जन्मजात शक्ति है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। योजना पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी फ्रोवेल, ऑप्शन डी हर्बर्ट महोदय। हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी किलपैट्रिक महोदय ने दिया है योजना पद्धति को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। शिक्षा पंचपदी प्रणाली है, ये किसने किया? ऑप्शन ए फ्रोवेल महोदय, ऑप्शन बी ब्लूम, ऑप्शन सी सुकरात और ऑप्शन डी हर्बर्ट महोदय। तो हमारा सही उत्तर होता है पंचपदी प्रणाली, ऑप्शन डी हर्बर्ट महोदय की है। हर्बर्ट महोदय ने पंचपदी प्रणाली दी है, यही ऑप्शन सही होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान दिया जाता है। किस पर? क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान दिया जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण पद्धति है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर प्रविधि, ऑप्शन बी वर्णन प्रविधि, ऑप्शन सी विवरण प्रविधि और ऑप्शन डी व्याख्यान प्रविधि। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन बी वर्णन प्रविधि। यहाँ पर क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान दिया जाता है, यही हमारा उत्तर सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण है, बाल केंद्रित शिक्षण ये दो बार टाइप हो गया है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें काम की जरूरत है ना। बाल केंद्रित शिक्षण है तो ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी हस्तक्षेप रहित, ऑप्शन सी एकतांत्रिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल केंद्रित शिक्षण हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, जिसमें पूरी शिक्षा बालक के अनुरूप दी जाती है, बालक की योग्यताओं क्षमताओं उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए यहाँ बालक सर्वोपरि होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। क्रिया गतिविधि आधारित गतिविधि के प्रवर्तक हैं कौन है? इनको माना जाता है ऑप्शन ए जॉन डीवी को, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी स्पेंसर महोदय।
तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, रूसो। रूसो को क्या गतिविधि आधारित या कह लीजिए क्रिया विधि के प्रवर्तक माना जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हर किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान हमारा उधर आकर्षित करने के लिए प्रेरित करती है। ये कथन किसका है? तो हम देखते हैं। हमारा ऑप्शन पहला क्रो एंड क्रो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ड्रेवर, ऑप्शन सी रॉस और ऑप्शन डी मैकडूगल। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, क्रो एंड क्रो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सहभागी शिक्षा का अर्थ है, कौन सा अर्थ है सहभागी शिक्षा का? सहभागी शिक्षा मतलब सभी का सहयोग होना चाहिए, सभी के सहयोग में। हम देखते हैं कौन है। ऑप्शन ए, मुख्य रूप से विद्यार्थी की सहभागिता, ऑप्शन बी मुख्य रूप से शिक्षक की सहभागिता, ऑप्शन सी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की समान रूप से सहभागिता और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी, शिक्षक व विद्यार्थी दोनों की समान रूप से सहभागिता। शिक्षण का अर्थ तभी हो सकता है जब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता होगी, अन्यथा शिक्षण संभव नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारी इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। हम ध्यान देते हैं। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। किसका? बचाव। किसका? निदान का उच्चतम स्तर है। ये कथन दिया है, किसने दिया है? ऑप्शन ए रियान, ऑप्शन बी जोन्स, ऑप्शन सी रॉस और ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, रॉस महोदय ने ये दिया है। सॉरी। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पढ़े हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको इसका लाभ मिले। थैंक यू।